चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम न आने होने के चलते दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी अपना वोट ही नहीं डाल पाए। अनिल कुमार चौधरी ने नए परिसीमन के बाद मतदाताओं की लिस्ट में हेरफेर को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर साजिश के आरोप लगाए हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का मुकाबला और लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आप तो वोट दे नहीं पाए, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत नहीं, पर जिस तरह की अव्यवस्था देख रहे हैं उसका एक बड़ा उदाहरण है कि लोगों की वोट काट दी गई है। मेरी वोट तो खैर ठीक है, पर लाखों लोगों की वोट है जहां मैं जा रहा हूं, कंप्लेंट एक ही की डिलीट कर दी गई है बगैर किसी जांच पड़ताल के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने चुनावी हार को टालने के लिए चुनाव टालने का प्रयास किया, बल्कि प्रयास ही नहीं, परिसीमन के नाम पर टाल दिया गया, सीटें घटा दी गई और उसको लेकर के मैं कोर्ट में गया। अफसोस ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जब दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जा रही है और मुख्यमंत्री चुप है, मौन है, अपनी सहमति दे रहा है। आज जब मैं वोट डालने गया अपने परिवार के साथ, तो वहां से वोट मेरी कटी हुई मिली। बताया गया कि आपकी वोट शिफ्ट हो गई। कैसे वोट शिफ्ट हो सकती है? 2020 में मैंने वोट दिया, 2019 में मैंने वोट दिया पार्लियामेंट के चुनाव में। और फिर जितने एक्स एमएलए या इस तरह के एक्स एमपीज हैं, वो एक तरह से मार्क्ड वोटर होते हैं, मार्क्ड, और उनको हटाने से, डिलीशन से करने से पहले एक बहुत बारीकी जांच की जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, लेकिन ये तो सच्चाई है। जो माइनॉरिटी या दलित बाहुल्य जो एरिया हैं, उनमें जिस तरह से वोटों को डिलीट किया गया है, कहीं ना कहीं खौफ है, डर है भाजपा को, और यही कारण है कि आज मेरे जैसे लाखों लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। तो साजिश किसकी? आप साजिश का आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे किसकी साजिश? आप भाजपा की, अरविंद की मौन सहमति है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 14 तारीख को मेरा कोर्ट में मुकदमा है इस परिसीमन के खिलाफ में। जो दलित और माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन है, ये वो लोग हैं जो अपना हक मांगते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोल रही, राहुल गांधी बोल रहे हैं। अरविंद कहाँ है? अरविंद तो चुप बैठे हैं। अरविंद किसी इशू पे भी नहीं बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के साथ मौन सहमति देकर के उनका साथ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है तो बताएं, मैं तो कोर्ट में लड़ रहा हूं। और जब कोर्ट में चुनाव अनाउंस कर दिए गए, पहले तो मैंने कहा कि ठीक है, कोर्ट में हम लड़ेंगे, लेकिन अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज जनता की अदालत का फैसला हो रहा है, लेकिन अफसोस ये कि जनता की अदालत में जनता को फैसला देने से रोका गया है, और इसके लिए सीधे तौर पर दोषी है तो भाजपा और अरविंद की मौन सहमति है। और ये जब आप खुद वोट नहीं डाल पाए हैं, ऐसे कई लोग और नहीं डाल पाए हैं, कई वार्ड में ये शिकायतें आई हैं कि वो भी वोट नहीं डाल पाए हैं, नया डिलिमिटेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने नाम को चेक करने की जिम्मेदारी मतदाता की भी होती है। सर, डिलिमिटेशन में वोटर का कहीं कुछ नहीं हुआ, विद इन द असेंबली हुआ है, विद इन द असेंबली हुआ है। वार्ड इधर से उधर हुआ होगा, लेकिन वोट वहीं पे है, कहीं कोई नहीं है। लेकिन एक घर के वोटों को इस तरह से, आइए मैं दिखाता हूँ, टेबल पे आपको दिखाता हूँ, आपके कैमरे को। चलिए, हम जरूर देखेंगे, समझना चाहेंगे कि आप जो शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि खुद वोट नहीं डाल पाए हैं अनिल कुमार चौधरी, और इसीलिए वो बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं कि क्या वजह रही। ये डिलीटेड, सर हमारी मम्मी कर दी, देखो ये डिलीटेड एक परिवार से। ये यहाँ टेबल पे बैठे हैं, आपकी किसकी वोट? हमारी बहन की और हमारी मम्मी की कर दी डिलीट। ये डिलीटेड, जो इनका बस चल रहा है वही काम कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है। इस लोकतंत्र में आप मजबूत करने की बात करते हैं लोकतंत्र की, और आप कर क्या रहे हो? लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आप उस पर्व को आपने तहस नहस कर दिया। आपने लाखों लोगों की वोटों को काट दिया। ये तो एक फाइल है, जिस पन्ने को पलटेंगे आपको इसमें डिलीट नजर आ रहा है। सी, ये कैसे संभव है? बगैर जांच के आपने डिलीट। आप जाइए, चेक करिए, एक फैमिली के एक आदमी को आप डिलीट कर रहे हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा परिवार, एक सेकंड, पूरा परिवार का उड़ा दिया। किसी भी पेज को कोई वजह बताइए चुनाव आयोग ने क्यों डिलीट किए गए हैं? तो मेरा जैसे बताया गया कि आप शिफ्ट कर गए हैं। मैं कहाँ शिफ्ट कर गया? मेरा गांव वही, घर वही, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ की वोट वही है और मेरी वोट नहीं है। ये कैसे संभव है? आप किसी भी फाइल को उठाएंगे, ये दिखाइए किसी भी पेज पर, और एक परिवार के 2 लोगों की वोट काट दी, 2 लोगों की वोट, ये देखिए पूरी की पूरी फाइल। 9,000 वोटर्स को आपने उड़ा दिया एक वार्ड में। पटपड़गंज का ये मंडावली वार्ड है, और अंदाजा लगाइए यदि औसतन 7-8 हजार भी हुई तो कितनी वोटों को आपने डिलीट में डाल दिया है। मतदाता आ रहे, परेशान होकर जा रहे हैं, और ये कंप्लेंट मेरे ऑफिस तक आ रही है। मेरे पास वीडियो जा रहे हैं, ऑडियोज आ रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए गए। लक्ष्मी नगर में एक बहुत बड़ा, ओखला में, सीलमपुर में, और ये वो वर्ग है जो दलित एंड माइनॉरिटी वर्ग है, जिनको खासतौर से टारगेटेड किया गया है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पूरी तरह से तानाशाही हुई है। पूरी तरह से मतदाताओं को जो अपना फैसला लेना था, उस फैसले को रोकने का प्रयास किया गया है। जनता की जो अदालत है, जहां हमने कहा कि कोर्ट की अदालत का फैसला बाद में आएगा, जनता की अदालत में हम जाएंगे। जनता को आज, इस जनता जनार्दन को रोका गया है, और उनके वोट के जो अधिकार है उस मत को
पूरी तरह से खत्म किया गया है। और बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर अनिल कुमार चौधरी, और जिस तरीके से लिस्ट में नाम नहीं है, खुद उनका वोट उनको नहीं मिला है, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम गायब था, और उसके बाद ये बताया गया कि शिफ्ट हो गया है। तो ये शिकायत उनकी बड़ी शिकायत है और उसको लेकर वो बड़े आरोप लगा रहे हैं, साजिश के आरोप लगा रहे हैं। कई अन्य क्षेत्रों में भी मतदाताओं के नाम गायब हैं, उनके डिलीट कर दिए गए नाम, वो लिस्ट उसका हवाला दे रहे हैं। तो अनिल चौधरी के बड़े आरोप, और इन आरोपों पर अब जवाब का इंतजार है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।